जेएसएससी और झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ एक बार फिर बड़ा धोखा किया है और यहाँ के छात्रों के अरमानों को कुचल डाला है। जेएसएससी के धोखे का एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आज आपको दिखाते हैं। जेएसएससी के इन्हीं सब धोखे के एग्जाम्पलों को देखकर झारखंड के बहुत से छात्र जेएसएससी की तैयारी करना छोड़ चुके हैं और बहुत से छात्र धीरे धीरे जेएसएससी से दूर होते जा रहे हैं। तो पूरा क्या मामला है आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक झारखंड जेएसएससी की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जेएसएससी जेई, जिसका एग्ज़ाम 3 जुलाई 2022 को हुआ था। तो एग्ज़ाम होने से पहले ही इस परीक्षा का पेपर जो है आउट हो चुका था और क्वेश्चन पेपर जो है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहा था। परीक्षा के बाद छात्रों ने इसका पुनर्जोर तरीके से विरोध किया। विरोध के बाद रांची के नामकुम थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची पुलिस के सहयोग से कुछ आरोपियों को पकड़ा गया। उन आरोपियों ने स्वीकार किया कि मैंने जेएसएससी जेई का क्वेश्चन पेपर लीक करवाया था। और सबसे मज़ेदार बात यह थी कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था, उस लीक करवाने में जो एजेंसी जेएसएससी का एग्ज़ाम ले रही थी, वही एजेंसी के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे। यानी कि एग्ज़ाम हम ही लेंगे और पेपर हम ही लीक करवाएंगे। तो एक क्वेश्चन लीक किसने करवाया था? एजेंसी के कर्मचारियों के सहयोग से लीक हुआ था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे है, अब देखिए इस नोटिस को देखिए, उसके बाद आप मज़ा लीजिए। जेएसएससी और झारखंड सरकार और अपने आप को पूछ सकते हैं कि मेरे कारनामों का फल क्या है। तो ये नोटिस है 22 सितंबर 2022 को जेएसएससी ने जारी किया कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का पुनर्आयोजन सीबीटी मोड में दिनांक 23/10/2022 से 7/11/2022 के विभिन्न तिथियों को रांची, जमशेदपुर, धनबाद एवं हजारीबाग जिले में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ये तो नॉर्मल नोटिस है कि जेएसएससी जेई का एग्जाम फिर से होगा 23/10/2022 से लेके 7/11/2022 तक। लेकिन रांची पुलिस के अनुसंधान में क्या मामला सामने आया था? जो जेएसएससी जेई का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसमें कौन शामिल है? जो एजेंसी है वही शामिल है, एजेंसी के लोग ही शामिल है। तो और पुनः जो इस एग्ज़ाम को फिर से लेने वाला है, वही एजेंसी पुनः लेने वाला है। तो आपको कैसे भरोसा रहेगा कि जिस एजेंसी ने पहले क्वेश्चन पेपर लीक करवाया, इस बार फिर से सही तरीके से एग्ज़ाम लेगा, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं करवाया जाएगा। आपको 1% भी भरोसा नहीं होगा कि जिस एजेंसी ने पहले क्वेश्चन पेपर लीक करवाया और फिर से वही जैसे एग्ज़ाम लेकर सही तरीके से एग्ज़ाम लेगी। यह सारा सर छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी था। झारखंड सरकार और जेएसएससी को क्या करना था? जेएसएससी को सिंपल स्टैंड लेना था। इस जो एजेंसी ने क्वेश्चन लीक करवाया है, इसको ब्लैक लिस्ट करना था और साथ ही नए एजेंसी का चयन करना था। लेकिन जेएसएससी ने नए एजेंसी का चयन ना करके वही पुराने एजेंसी जिन्होंने क्वेश्चन को लीक करवाया था, वही एजेंसी को परीक्षा लेने का जिम्मा दिया गया है। इसका कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया गया है और भविष्य में जेएसएससी के अन्य एग्जाम होंगे, वो भी शायद वही एजेंसी लेंगे। तो आपको यह कैसे भरोसा रहेगा कि जिस एजेंसी ने क्वेश्चन को लीक करवाया है, वो भविष्य में वह सही तरीके से एग्जाम लेगा, वह कहीं से भ्रष्टाचार नहीं करेगा? तो यह आपको सोचने वाली बात है। इस बात को आप अपने जनप्रतिनिधियों के सामने भी रख सकते हैं। तो रांची पुलिस के अनुसंधान में जिस एजेंसी के खिलाफ सबूत मिलता है, वही एजेंसी भविष्य में परीक्षा किस बेसिस पे लेगा? यह छात्रों के साथ सारा सर अन्याय है और छात्र और इन्हीं सब अन्याय को देखकर छात्र क्या सोच रहे हैं कि मेरा भविष्य अब डावाडोल है। कि एक में झारखंड में तो एग्ज़ाम होता नहीं है, अगर होता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है और पुनः जब एग्ज़ाम होता है तो वही जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम को लीक करवाया था क्वेश्चन को, वही एजेंसी को एग्ज़ाम लेने का जिम्मा दे दिया जाता है। तो यहाँ कहने का अर्थ यही होगा कि जो चोर है उसी को शांति व्यवस्था यानी समाज में सही तरीके से काम करने का जिम्मा दिया गया है। यानी कि चोर को ही समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा दिया गया है। आप एक शब्दों में समझ सकते हैं जेएसएससी के इस कारनामे से। तो जो होगा आपको सारा सर आपको भुगतना होगा। अगर आप सक्षम हैं तो इसका पूरे जोर तरीके से विरोध कीजिए कि नई एजेंसी का चयन होना चाहिए। इसके संबंध में आप अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले सकते हैं। नहीं तो
जन पर किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, सारा सर आपको घाटा होगा। अगर मान ले अब बोलिएगा आप पूरी तरह से लीक नहीं होता है, 100% लीक नहीं होता है, कुछ छात्रों के साथ जाता है, तो कुछ छात्रों के साथ ही पास ही क्वेश्चन क्यों जाएगा? यहाँ हमको 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हमको लीक क्यों होगा? जब हाँ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो तो लीक किस बेसिस पे होगा और लीक होने वाला कंपनी क्यों एग्जाम करवाएगा? सवाल यहाँ ये उठ रहा है।